में हमारे रिवाजों को बदलना चाहिए, हमें इस संख्या को कम करना चाहिए, या जितने बच्चे हैं उनका फंक्शन एक बार करने का कोई नियम बनाना चाहिए। और अभी तो कम से कम 5 आदमी ही शादी कर लें। आदमी का मतलब औरतें भी उसमें शामिल है, ये नहीं है 50 में कुछ कहते हैं आदमी तो 50 हो जाता है, तो औरतें 50 से ज्यादा थी आपके पास, आदमी 50 से ज्यादा थे। 50 की संख्या में रह कैसे पा रहे हो आप? नहीं रह पाते हैं। तो फिर झंझट करते हो कर्मचारियों के बेचारों के, जो निगरानी कमेटी के लोग हैं उनके दिक्कत हो रही है। वो आपकी पक्ष ले या कानून की गाइडलाइन की पालना करे, वो महामारी को रोकने की कोशिश करे, या आपको छूट दे, या आपके भाई बंधों की रिश्तेदारी का रिश्ता करे, और या फिर आपको कहते हैं शादियां ही मत करो। तो ये सब देखना पड़ेगा हमको। तो मेरे कहने का आप समझ गए होंगे, मैं बहुत अच्छा नुस्खा बता रहा हूं। पिछली बार तो शादी बनती, उसके बावजूद मैंने 2-1 शादियां मेरे को मिलने वालों से बात करके, और वो तो चोरी छिपे ही करवाई थी, क्योंकि लॉकडाउन ऐसा था कि बंदी थी। तो उसमें वो क्या शादी क्या, वो 2 आदमी गए, दूल्हा और एक दूल्हे के साथ, और वहां भी घर के ही थे, शादी करके रात को ले आए। न तो यहाँ किसी का खाना बनाया, न वहां किसी का खाना। दूल्हे का खाना वो सासू ने रोटी बना दी, खिला दी। तो इस प्रकार की शादियां पिछली बार 2-1 हुई थी मेरी जानकारी में। तो वैसी शादियां की जा सकती है आराम से। और उन्होंने भी कहा कि बाद में कभी कर देंगे। हालांकि इस साल तो ज्यादा लॉकडाउन टूटा ही नहीं, तो उन्होंने कुछ किया भी नहीं अभी, वो बाकी बोल रहा है उनका। उन्होंने कह दिया इधर उधर मिलने वालों, मुझे भी कहा कई लोगों ने कि आपने तो गजब कर दिया, इनके बचत करवा दी सारी। ये तो बहू ले आया घर में और किसी को कुछ नहीं दिया, खिलाया, किसी को बुलाया ही नहीं। मैंने कहा भाई लॉकडाउन का मामला है और बाद में करवा देंगे, ये कर देंगे बाद में। अभी उन्होंने किया नहीं, खैर कर देंगे, उनको कह रखा है और लोगों में भी भरोसा है। पर लोग सोच रहे हैं कि बाद में कोई करेगा नहीं करेगा, इसलिए ये जबरदस्ती इसमें भीड़ करने की कोशिश कर रहे हैं, माहौल बना रहे हैं चारों ओर से। ऐसा खूब इकट्ठा हुआ, कोई की बन गया, पुलिस उलिस कोई की को नहीं, खुद मायरा की गाड़ियां मुंडा डिप्टी गाड़ी पे भी पुलिस थाना मुंडा निकलिया, कोई कौन बोल जाए। अरे यार कैसे, कब तक नहीं बोलेंगे ये? आखिर बोलना पड़ेगा प्रशासन को। तो दूसरा एक आज का विषय और है, एक ये भी नियम बदलने की बात करें। एक थाली में एक साथ बैठकर भोजन करने की परंपरा बहुत गंदी परंपरा है, बहुत बेहूदी परंपरा है। आज के जमाने में थालियों की भी कमी नहीं, सिर्फ साफ ही तो करना है थाली को। अपनी अपनी थाली अपने हाथ से साफ की जा सकती है, परंतु एक साथ अगर लोग बैठ के खाते हैं, ये तो बहुत ही गड़बड़ परंपरा है। परंतु परंपरा रह गई, इसलिए हम सोचते हैं ये तो सही होगी, पूर्वजों ने की है, गलत की है। अरे भैया इस प्रकार पूर्वजों ने की है तो हो सकता है पूर्वजों की कोई गलती हुई। वैसे देखा जाए तो मैंने दिया नोट किया, ये मुसलमानों में तो और भी ज्यादा गंदी परंपरा है इस मामले में। और कहीं है कि नहीं, हमने पड़ोस में देखा है, वहां क्या होता है, वो थाली पड़ी रहती है, आके आप खाना खा रहे हो, 10 आदमी खाना खा रहा है एक थाली में, और उनमें से जो भी पेट भर जाता है वो उड़ जाता है, और दूसरा वो जगह मिलती है तो बैठ जाता है, थाली वहीं पड़ी रहती है। उड़ते रहते हैं, बैठते रहते हैं, थाली को कोई नहीं उठाता, थाली पर आकर के बैठ वही थाली। इस प्रकार की थालियां चलती है, वो तो और भी ज्यादा गंदी परंपरा है। खैर अगर 2 आदमी भी साथ में बैठकर खा रहे हैं तो कोई अच्छी परंपरा नहीं है, ये तो परंपरा है। कभी पड़ गई होगी, किसी कारण से पड़ गई होगी, या मुसलमानों की देखा देखी पड़ गई होगी, या मुसलमानों से, क्योंकि ये विशेष रूप से मुसलमानों के और हिंदुओं के जो वैवाहिक संबंध हुए राजपूतों के, और वहां से आ गई शायद। और ये भी कह रहे हैं बहुत सारे लोग कि पहले राजा महाराजाओं के जमाने में इधर उधर जागीरदारी के मामले थे, तो जो रिश्तेदार था, जो जवाई था,
कोई भी जमाई जो जमाता है वो ससुराल में साले को पहले खिलाए बिना नहीं खाना चाहता था कि मैं पहले साले के मुंह में दूंगा। क्या पता सास ने कुछ मिला दिया हो और मौत हो जाए तो सास हो सकता है कि अपने बेटों को उसकी जमीन जायदाद, उसकी जागीर, इनको दिलवाने के लिए जमाई को मरवा दे। तो इस डर से ये परंपरा पैदा हुई बताते हैं। यहाँ तो लोग यही कहते हैं ज्यादातर कि ये परंपरा का कारण है कि जमाई जो है वो खाना नहीं चाहता वैसे, कि सालों को साथ बुलाओ, सालों को साथ नहीं बिठाओगे तो मैं नहीं खाऊंगा। भाई जी इसमें पता नहीं भोजन में क्या हो। वो बात तो अब साइलेंट हो गई, पुरानी बात तो। अब तो सालों को बुलाना जरूरी हो गया। अब अभी शादियां हो रही है, कोरोना की बीमारी, एक दूसरे को छूना नहीं, सोशल डिस्टेंस रखना, और 10 आदमी खा रहे हैं, मुंह में से गिर रहा है, खा रहे हैं साथ में, सबके इधर उधर, इसके मुंह में आ जा रहा है, उसका यूं जा रहा है, और उसको मिला मिला के खा रहे हैं। ये क्या है? ऐसे मौके पर ऐसी परंपरा ही नहीं छोड़ सकते हम। पर नहीं, आप थाली लेकर बैठोगे तो कोई दूसरा आके साथ में बैठ जाएगा, और उसको मना करोगे तो वो क्यों? अरे भैया मैं अकेला खाता हूं। क्यों अकेले क्यों खाते हो? अरे तो अकेले, ये पूछना चाहिए कि 2 आदमी साथ में क्यों खा रहे हो? अकेले क्यों? अकेले एक ही आदमी हूं मैं, अकेले ही खाऊंगा, साथ में क्यों बैठूंगा किसी के? पर वो तो परंपरा के विपरीत लग रहा है, इसलिए उसको तो बड़ा जवाब देना पड़ता है। मैं तो बहुत पहले शुरू हो गया था, और कई लोग कहते हैं हमारे तो गुरु महाराज ने कह रखा है, बाप जी ने कह रखा है, बोपा जी ने कह रखा है, हम संतों की रखते हैं, ये है वो। मैंने तो ऐसे ही कहा, मैं तो अकेला ही खाऊंगा, मैं किसी को साथ में नहीं बिठाता, नहीं मैं आपके साथ बैठूंगा, ना किसी को साथ में। मैं संतों का और इसी का बहाना लगाने, मैं तो अकेला खाता हूं, बस सीधी सी बात, एक ही बात जानता हूं। पर कुछ लोगों को इस प्रकार के बहानेबाजी करके, कैसे करके, और जिन्होंने भी अकेला खाना शुरू कर दिया, बड़ा मजा है, बड़ा आनंद है, अकेले खाने का बहुत गजब का आनंद है। तो इसके संबंध में मैंने पिछली साल सवाल किए थे कि कहां कहां पर यह परंपरा है एक साथ खाने की, तो उसमें ज्यादातर मारवाड़ नोटिफाइड हुआ था कि मारवाड़ में तो सभी जाति वर्गों में यह परंपरा है। वो तो देखा देखिए सभी में। तो ये अस्वच्छता का संस्कार है, इसको भी ज्यादा ढोया नहीं जाना चाहिए। पिछली बार जो इसके संबंध में बात हुई तो एक मित्र थे भाई मांगीलाल जी चौधरी कोई, उन्होंने कमेंट किया कि पुराने जमाने में हमारे यहाँ मूर्खों की कोई कमी नहीं थी। मतलब ये जो परंपरा है ये मूर्खों वाली तो नहीं कह सकते, परंपरा पड़ गई होगी, पर आज हमें चेंज करना है। चेंजेज अगर नहीं करते, अगर इस प्रकार हम किसी भी चीज में परिवर्तन नहीं करते तो आज भी आदि मानव जैसा जीवन जीते। परिवर्तन हमने किया है, परंतु परिवर्तन की गति बहुत धीमी है। अब गति तेज होनी चाहिए। अब आदमी का दिमाग तेजी से बढ़ रहा है, टेक्नोलॉजी बढ़ रही है, नई चीजें नित आ रही है, हर चीज का वर्जन चेंज हो रहा है। आपके पास जो फोन है उसका वर्जन हर बार चेंज हो रहा है, टीवी का वर्जन चेंज हो रहा है, सब चीजों का, कंप्यूटर का। एक समय था जब कंप्यूटर लंबे समय तक, कंप्यूटर की हार्ड डिस्क एमबी से जीबी में गई, और जीबी में भी 28 जीबी 56 जीबी में अटकी रही, 64 जीबी में। मतलब कंप्यूटर की हार्ड डिस्क की हालत थी। तो अब तेजी से वर्जन चेंज हो रहे हैं, सब चीजों के बदलाव की गति बढ़ रही है। तो हमें भी सामाजिक रीति रिवाजों में भी तेजी से बदलाव, और ये कोरोना का मौका, अब तो आराम से। तो उन्होंने तो कहा मूर्खों की कोई कमी नहीं थी जो ऐसी परंपराएं छोड़ गए। भाई उन्होंने छोड़ दिया, कोई बात नहीं, हमने तो बदलना चाहिए। हम हिम्मत नहीं कर पा रहे, हम कितने डर रहे हैं। हम थाली लेके बैठ रहे, कोई आके बैठ जाता, उसको उठा नहीं पाते। अरे भैया अकेला खाता हूं, वो बड़ा यूं नाराज तो आंखें निकाल रहा है, अकेला क्यों खाता है, तो मैं किसके साथ खाऊंगा फिर? अरे तो साथ खाने की कहां जरूरत है? कुछ लोग तो खाना है, तो मुझे खाना खाना है, कोई साथ में बैठने वाला नहीं है। अरे तो खाना साथ में, घर पे तुम और तेरी पत्नी अकेले होते हो तो 2 ही बैठते हो, या घर में तू अकेला है तो क्या अकेला नहीं खाएगा? साथ में बैठने वाले की कहां जरूरत पड़ गई? नहीं, खाना खा लिया तो साथ में बैठो, मैं कैसे खाऊंगा अकेला?
लोग देखेंगे कि इसको इसके साथ कोई बैठ ही नहीं रहा, इज्जत चली जाएगी मेरी, इसलिए साथ बैठो। कुछ गंदगी इधर उधर सप्लाई करते हैं, तुम्हारा थूक मेरे मुंह में, मेरा थूक तुम्हारे मुंह में, ये इधर उधर थूक ट्रांसफर करें हम। थोड़ा साथ बैठना ये हो जरूरी, डर लगता है, रिवाज है, लोग क्या कहेंगे, दूसरे लोगों का डर है। बाकी तो कौन ऐसी गंदगी करना चाहे। अगर दूसरों का डर नहीं हो तो हर आदमी अपने प्लेट में आराम से खाए, कितना नमक चाहिए, कौन सी चीज कितनी चाहिए उतनी ले, उस हिसाब से खाए। क्या पहले खाना है, क्या बाद में खाना है, क्या खाना है नहीं खाना है, नहीं खाना तो उसको इनकार किया जाए सीधा। पर साथ बैठोगे तो वो कह रहे तू ही खा, मैं खा रहा हूं तू ही खा। उसको नमक कितना चाहिए, उसको कितना चाहिए, कोई कह रहा है मैं तो इसको रोटी को अंदर चूरूंगा, कोई कहता नहीं चूरना मुझे पसंद नहीं। अब कैसे होगा, साथ में बैठोगे तो ये तो कॉम्बिनेशन बड़ा मुश्किल बैठ रहा है। तो एक मित्र का कमेंट आया, बहुत शानदार कमेंट आया था पिछली बार का, भाई मोहन जी बाम्बू चौधरी हैं कोई फेसबुक में, उस समय उनका ये नाम था। मैं तो हमेशा अकेले खाना ही पसंद करता हूं। अब जिनको खाने का रस मिल गया अकेले खाना, वो तो खाएंगे ही, अकेले खाने का तो आनंद ही अलग है। बहुत से लोग तो अपने मुंह से जूठा भी थाली में गिरा देते हैं। वो कह रहे हैं कि बहुत सारे लोग तो खाना खाते हैं मुंह से गिर भी जाता है उनके थाली में, अंदर से चबा चबाया हुआ बाहर आता है सीधा, और अपनी थाली में चबा चबाया मिलता है। ये तो और ही स्वादिष्ट होगा। मुंह से गिरा देते हैं और खाना खाते वक्त बकबक बहुत करते हैं, बोलते ज्यादा है तो थूक उछलता ही है इधर उधर, ज्यादा बकबक करते हैं तो वो तो अंदर से रोटी के कण और वो सारा ही थाली के अंदर वापस ट्रांसफर होता है, ताकि बरसात होती रहे उसकी, बोलते रहे, बरसात करते रहे, सब खाते रहे, माल मिला मिला के। तो ये इन्होंने कहा, भाई प्रवीण ग्रेवाल है एक, उन्होंने कहा मेरे साथ भी ऐसा ही वाक्य हुआ एक बार, और उन्होंने साथ बैठे लोगों से मैंने माफी मांग ली। मैंने कहा भाई माफ करना, मैं तो अब साथ नहीं बैठूंगा आपके, उठ गया बीच में से। ये भी बहुत हिम्मत का काम है, मैं आप लोगों के साथ ऐसी गंदगी। और कई बार तो लोगों को पसंद ही नहीं है, मेरा रिश्तेदार बेढंगा सा है, कोडी टाइप का है, मुंह भी अच्छा नहीं है, साफ सुथरा भी कम रहता है मैं इसके साथ, फिर भी रिश्तेदार रह गया, इसलिए साथ में खाना पड़ेगा। उसकी लाड़ मेरे मुंह में आएगी, मेरी लाड़ उसके मुंह में जाएगी, ये करना पड़ता है। पिछली बार मैंने कहा तो बहुत सारे लोग मेरे पक्ष में भी खूब हुए, परंतु उनकी भी हालत यही देखी मैंने अभी इधर उधर शादियों में। वो क्या करे, छोड़ ही नहीं पाते लोग, तो चारों ओर से घेरा लगा देते हैं। जैसे दुल्ला है, अब दुल्ला कोई चाहे कि मैं अकेला बैठूं, मजाक है क्या, दुल्ला अकेला बैठ के खाना खा जाएगा शादी में, और वो भी मारवाड़ में नहीं। रिश्तेदार घर पे आ गया, वो कह रहा हम तो आप हमारे साथ नहीं बैठते हो। अरे तो उनको कह, रिश्तेदार बड़ी अकड़ जताते हैं कि आप हम अकेले कैसे खाएंगे खाना। अरे तो भैया अकेले आप मत खाओ, आपकी थाली पड़ी है, मैं थाली लगा देता हूँ सामने, अब आप खाओ और मैं भी, हम दोनों खा रहे हैं। आपकी थाली है टेबल पर, मेरी भी थाली है, आप भी खाओ मैं भी खाता हूं। अब क्या अकेला हुआ। अब जो थाली आपको डर है कि हमारी थाली में कुछ मिला दिया, तो जो थाली मेरे सामने वो आप उठा के ले लो उधर, और वो इधर मुझे दे दो, आपको डर है तो। या आपकी थाली में से जो है वो खाना शुरू करने से पहले कुछ हिस्सा इधर रख दो और इसका कुछ भोजन का हिस्सा उधर रख देते हैं, तब तो आपको डर नहीं होगा। वैसे भी आजकल कोई किसी को डर नहीं है कि कोई रिश्तेदार मिला देगा कुछ ऐसा, आज वो जमाना नहीं रहा, तो वो तो डरने की बात ही नहीं जो रिश्तेदार को साथ बैठना ही पड़े। तो रिश्तेदारों को मना करना, कुछ मित्रों ने पिछली बार भी कहा था कि रिश्तेदारों को मना करना तो बड़ा भारी पड़ जाएगा, बड़ा मुश्किल हो जाएगा, नाराज हो जाएंगे, कैसे मना करेंगे। तो मैंने तरकीब भी बताई, मेरे यहाँ भी ऐसा होता है। मेरे तो क्या है, घर वाले किसी को भाई को और को बुला लेते हैं जब रिश्तेदार आते हैं, बड़ी दिक्कत होती है उनको, वो तो साथ बैठे बिना रिश्तेदार खाना नहीं चाहते, तो बड़ी अड़चन हो जाती है। या तो रिश्तेदार को भूखा भेजो, रिश्तेदारों को कैसे समझाने की कोशिश करो, तो वहां कोई समझने की बात नहीं है, तो बड़े यूं हाँ चलो। तो अब मैं तो साथ में नहीं खाता, तो नहीं खाता, सीधी सी बात है। मैं तो रिश्तेदारी में जाता हूँ तो मैं तो उनसे भी बर्तन अलग मांग लेता हूँ, मेरा खाना शुरू कर देता हूँ। वो रिश्तेदार सब चाहे जब खाओ, मुझे तो भरोसा है रिश्तेदारों,
उन्होंने जो भी बनाया खाना उसको खाने में मुझे कोई दिक्कत नहीं, मैं खा लेता हूँ आराम से और अलग बैठ के एक तरफ खा लेता हूँ। मुझे नहीं तो किसी दूसरे तामझाम की जरूरत पड़ती। तो रिश्तेदारों से अपेक्षा तो करते हैं पर वो बड़ा उनकी दिक्कत होती है, तो इधर उधर से ये घर वाले भाई को और को बुला लेते हैं कि भाई आप उनके साथ बैठ जाओ। वो भी है तो गंदगी है, क्या करें उनका। खूब समझा दिया कि भाई मैं बैठ रहा हूँ सामने, आपकी थाली है मेरी थाली है, आप भी खाओ और मैं भी खाता हूँ, मजे से खाओ। कहाँ साथ में बैठने की जरूरत है, क्यों इधर उधर थूक को ट्रांसफर कर रहे हो। समझ में आए तो कोई समझे, तो सुने तो समझे, तो बड़े नाराज हो जाते हैं। तो ये कुछ एक दिक्कतें थी जिनका मैंने आपके सामने जिक्र किया, और भी हम बात करेंगे। अभी आपके कमेंट बहुत सारे आए हुए हैं, उन पे भी बहुत बात करनी है। हाँ भाई, शिवराज जी कटारिया कहते हैं कुआं देने की परंपरा, वो कुआं देने की तो यूं ही है ना कि अगर इस भोजन में कहीं भी मिलावट है तो वहां से लेकर के मुझे शक है कि यहाँ कुछ मिला हुआ हो सकता है, तो वो पहले साले के मुंह में डाल देता है जमाई। जीजा जो है वो पहले उसमें से देखता है यहाँ कुछ मिला हुआ हो सकता है, तो वो ला करके साले के मुंह में ठूंसता है। अगर साला नहीं मर रहा है, खा रहा है, तो फिर जीजा के मुंह में अब डाल दो, भले ही वो खाना शुरू कर देता है। तो इधर उधर एक दूसरे के मुंह में वो डालने की, तो अंगुलियां शुद्धि इधर उधर मुंह में डालते हैं। वो सारी गंदगी का तो पार ही नहीं है। और औरतों को तो इनकार करना भी बड़ा, बहुत कम, मैंने औरतें तो बहुत कम देखी जो अकेली खाना खा सकती है, क्यों औरतों पर तो सामाजिक दबाव और भी ज्यादा हो जाता है। पुरुष ही हिम्मत नहीं कर पाते तो औरतें बेचारी कैसे करेगी। तो भाई शिवराज जी कटारिया कहते हैं कि कुआं देने की परंपरा है, क्या करें, अजीब समस्या है, बहुत ज्यादा समस्या है वास्तव में अगर देखा जाए तो। हाँ, श्रवण जी चौधरी, सुखदेव जी फागणिया, गेंदाराम जी नैण, भागरी जी राजपुरोहित नौका, PR पन्नू। देखो अभी मौका है कोरोना का, अभी हमें बदलाव करने का बहुत अच्छा मौका है। पिछले साल भी ये बातें हुई थी हमारी, अब भी हो रही है। बदलाव बहुत कम हुए हैं, आपसे बहुत अपेक्षा है। विचार सबके समझ में आ रहे हैं, बदलाव होने चाहिए, ये भी सोच रहे हैं, तो कैसे करेंगे वो देखना है हमको। मोहनलाल जी, सुखदेव जी, मंगा जी गोदारा, राम राम जी, सभी को राम राम। मूला राम जी सेवदा, राकेश जी चौधरी खोकर, MI बडेरिया, पपसा गुजर पोसवाल, हाँ सर राम राम सर, सभी को राम राम। भाई अभिनव रामलाल जी राव, जय हिंद सर कह रहे हैं। मुकेश जी अटीला, सुरेंद्र जी बेरड़, ओम प्रकाश जी मेघवाल, राम प्रसाद जी गोदारा। राम प्रसाद जी गोदारा ने पिछली बार लाइव देखा था, उन्होंने कहा आज के बाद बंद करेंगे, शायद कर पाए नहीं पाए मैं तो नहीं कह सकता। कर दिया तो बहुत अच्छी बात है, हिम्मत तो दिखाई थी उन्होंने पिछली बार, कमिटमेंट किया था कि बंद करके छोड़ेंगे। बड़ा मुश्किल मामला है साथ में बैठने भोजन करने वाला। अजीत जी चौधरी, शेरा राम जी सियाग, M मंडूकरा, महेंद्र जी चौधरी, महिपाल जी तनान, अमरा राम जी बोस, खरतेश जी मांझू, कैलाश जी सोऊ, हाँ प्रणाम कैलाश जी, जगदेव सिंह जी सारण, राजीव जी चौधरी, सूरजाराम जी मुंडेल, विशाल जी वर्मा, भागीरथ जी गिटाला, नाथुराम जी भंवरिया, योगी सूरजनाथ जी, कानाराम जी मेहरा, दरट खिमराज जी, प्रेम सुख जी नानिया, प्रेम झाकड़। सर आपकी सोच बहुत मान है। हाँ तो अच्छी बात है, हमें सबको ऐसा करना है, बहुत कुछ करना है अभी। हनुमान राम जी चौधरी, हाँ राम राम जी हनुमान जी, श्याम सुंदर जी फिड़ोद, महेंद्र जी डुकिया, हाँ महेंद्र जी डुकिया गोटन से, हाँ प्रणाम महेंद्र जी। नारायण राम जी, गणपत जी हालू, नेम जी सोमड़वाड़, हनुमान राम जी चौधरी। गुरुदेव आप तो आधुनिक हो गए अब देखो आधुनिक तो हम सबको होना चाहिए ना, अब हम कब तक पिछड़े हुए रहेंगे। पिछड़ेपन की निशानियां जो है उनको छोड़नी है। राम स्वरूप जी चौधरी, हाँ राम राम जी।
भाई हनुमान राम जी चौधरी, ये तो हमारे पूर्वजों ने पहले से ही कर रखा है। हाँ, कर तो रखा है। ओम प्रकाश जी चौधरी क्या कर रखा है वो पता नहीं है किसके बारे में। दो बातें थी आज। हनुमान जी, मैंने इस बार एक भी शादी अटेंड नहीं की। बहुत अच्छी बात है, इस बार तो शादी अटेंड करनी नहीं चाहिए। हाँ, भवानी जी मेहरा, रामस्वरूप जी ग्वाला, भागरी जी राजपुरोहित, वर्तमान वैश्विक संकट के बुरे दौर में शादी करने का आपका तरीका वैज्ञानिक है। सरकार की गाइडलाइन की पालना में सीमित स्वजनों की उपस्थिति में शादी संभव है। इसके लिए लोगों को कैसे समझाया जाए, जरूर बताएं। जीवन है तो सभी संभव है। बोझ पर आपके व्यंग्य गुदगुदाने वाले हैं। भागीरथ जी को गुदगुदी लग जाती है। मैं कुछ बहुत क्या है कि भागीरथ जी थोड़े बहुत तीव्र बुद्धि के हैं, समझ बहुत अच्छी है इनकी। प्रभु जी जहांगीर, हाँ राम राम जी। एमआई बडारिया, सर जी आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, मैं आपकी बात से सहमत हूँ। तो आप भी कुछ करोगे इस दिशा में, करना है काम, कितना कर सकते हैं। गिरधारी जी फूल बगर, श्रवण कुमार जी, नो खाना नो आना नो पंडित नो मौलवी, 5 आदमियों के प्रेजेंट में करना सबसे अच्छा नुस्खा है। सरुण राम जी को बहुत अच्छा लगा। हाँ, भंवरा राम जी पूनिया, रामसुख जी बीरट पांचोड़ी, केड़ा जी सो। लोगों की मानसिकता खराब हो गई है गुरु जी। ज़्यादा लोग ऐसे काम में चुगली ज़्यादा करते हैं। शादी कम लोगों से होती है तो भी 1000 बात बनाने लग जाते हैं। इसने तो कुछ नहीं किया, इंसान इंसान को ही मार रहा है। तो हम उनके लिए बाद में कहने का वादा कर लें। थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा ही बोलता है शादी घरवाला तो पागल हो जाता है। हाँ, शादी वाले की तो बहुत समस्या है। मैं तो क्या है कि शादियों में तो नहीं गया, क्या है कि मेरे यहाँ पे पड़ोस में ज़मीन है कोई, तो वहाँ सुविधा ठीक है। तो मेरी गार्डन टाइप काम लेते हैं कुछ लोग, तो मैं देख जरूर लेता हूँ ये। तो देखता हूँ तो ये स्थितियाँ देखने में आती है रोज़ कि ये कंडीशन है। शिवराज जी कटारिया, नमस्कार सर जी। तेजा राम जी जाट, सरुण कुमार जी, तो मैं परिस्थितियां देखता हूं उनकी। वो संख्या मुझे कहते हैं कि हमने संख्या कम कर रखी है, पर कम हो नहीं पा रही है उनके। सरुण कुमार जी, सर जी आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, आपकी बात से सहमत हूँ। पप्पू राम जी ढाका दहीकड़ा, भवनलाल जी कटारिया, हनुमान राम जी चौधरी, तेजा राम जी जाट। सर जी आपकी बात बिल्कुल सही है, गुजरात में सब लोग अकेले खाते हैं। हाँ, गुजरात में क्यों, राजस्थान के ही बहुत सारे इलाकों में अकेले खाते हैं। ये बीमारी यहाँ है मारवाड़ में। ये शायद मुगलों से आई है, पता नहीं कहाँ राजपूतों में होती हुई सारी जातियों में फैल गई है। लक्ष्मण सारण, सही बात है साहब। तेजाराम जी जाट, मैं भी अकेला खाता हूँ, बहुत अच्छी बात है, मजबूती की बात है। तेजाराम जी जाट शायद आप मारवाड़ के हैं, और मारवाड़ में अगर अकेला खाना भी कम दुस्साहस नहीं है एक तरह से देखा जाए तो। रमेश जी डूडी, कालू सिंह जी, शिवराज जी कटारिया। सर जी आपसे आपस में कुआं देने की भी परंपरा है, क्या करें। हाँ, बात हो गई है तो। जेठाराम जी भागड़िया, भागीरथ राम जी गिटाला, जवाई राजा के साथ कम से कम दर्जन तो बैठते ही है, प्रतिष्ठा का सवाल है। दर्जन, वो हाथ लंबे, हाथ पहुंच नहीं पा रहा है थाली के पास में। अब जिनका हाथ ही थाली के पास नहीं पहुंच रहा है, कैसे मुश्किल से एक गोडा घुटना इधर फंसाते हैं, एक घुटना टेढ़ा करते हैं, मुंह किधर ही है, गर्दन किधर ही है, हाथ किधर ही है, फिर वो थाली में ला करके कैसे करके खींचते हैं उसको। और कचरा इकट्ठा वो जवाई की थाली में तो पशुओं के जो बंटा होता है उससे भी हालत खराब हो जाती है उसकी थाली की। तो कैसे तो बेचारा जवाई खाता होगा। भंवर राम जी खींचड़, सुरेश कुमार जी कलवाणिया, राइट बात है साहब। महिपाल जी गोदारा चौधरी, हाँ राम राम साहब। महिपाल जी के धर्म को कोई नुकसान तो नहीं हो रहा कहीं। भंवर राम जी खींचड़, नमस्कार जी। पूनम जी चौधरी झाकड़, राम राम साहब। भंवर राम जी खींचड़, प्रकाश जी चौधरी, संतराम जी मेहरा, गुड टॉपिक, इनको टॉपिक अच्छा लगा। राम स्वरूप जी मेघवाड़, मुन्ना राम जी खींचड़, सुरेश कुमार जी कलवाणिया, बुद्ध सिंह जी जसोल, रावणा। काका जी साथ बैठने की परंपरा है, क्या करें, अब टाइम कमजोर है, अकेले ही बैठना पड़ेगा, नहीं तो घर वालों का हाथ भी नहीं लगेगा, बाकी तो ऊपर वालों जाना है।
अभी इस कोरोना काल में ये परंपरा अगर छूट जाए तो भी बहुत अच्छी बात है। कुमार प्रेम जी, भागीरथ जी चौधरी, तमाम प्राणियों में मनुष्य भी श्रेष्ठ सामाजिक प्राणी है जिसकी परिणति सामूहिक बोझ है, जो इस दौर में अनुचित प्रतीत होता है। संक्रमण फैलने के तरीकों की रोकथाम आवश्यक है। हाँ, बहुत ही अच्छा कमेंट है भागीरथ जी चौधरी का। आप जैसे लोगों से अपेक्षा भी की जाती है कि आप कोई मैसेज दोगे अच्छा। भाई ब्रिजलाल जी कुलरिया, राम राम जी, बन्ना राम जी राव, गिरधारी जी बौद्ध जोधपुर से, भाई आ रहे हैं सुरेश जी गोरा डे से, मांगीलाल जी डूडी, मईपाल जी तनान, वीरमा राम जी चौधरी, महेंद्र जी बोराना, कुमार प्रेम, दन्नू इंगड़ा, भाई दुगेसर जार दुगेसर साहब, हनुमान जी जाट, गणेश जी पचार, एम मंडूकरा, हुमन जाट, हनुमान जाट है, ओम प्रकाश जी टालनिया, दिनेश जी बरवड़, सर जी सही है। मंडूकरा, आपकी बात में दम है सर जी। बात में तो दम है, वो तो मैं भी मानता हूँ और आप भी मानते हो, पर हम बदलाव कैसे करें, ये बड़ी बड़ा दुस्साहस कैसे करें। ये दुस्साहस है एक तरह से। इतनी समाज की नज़रों में चढ़ना, इतने बड़े समाज को एक तरह से इनकार करके ऐसा कुछ करना, एक अकेला भोजन करने बैठना 200 150 आदमियों के बीच में, एक अकेला आदमी एक अकेला बैठता है तो बड़ा दुस्साहस है, बड़ी हिम्मत का काम है और बड़ा मुश्किल हो पाता है ऐसा। काना राम जी जाकड़, दिनेश जी बरवड़ कह रहे हैं राइट बात है सर। प्रकाश राम जी, सर जी राम राम, दिनेश जी बरवड़ ये तो बहुत ज्यादा कमेंट कर रहे हैं भाई। काना राम जी बेनीवाल कुर्ची से, राम राम जी, डूंगर राम जी सीवर, ओम प्रकाश जी टालनिया, दिनेश जी, प्रकाश जी कड़ेला, भागीरथ जी जाट, दिनेश जी, प्रहलाद राम जी मेहरिया, नारायण सिंह जी जाट, सुशील जी जादड़ा, भागीरथ जी जाट, सहदेव जी चौधरी, वीरमा राम जी सियाग, इलियास अली खां बगासरा। तो काफी कमेंट आ गए। इस बार वो नाराज नहीं हुए जो लोग पिछली बार तो बहुत ही नाराज हो गए थे कि आप जो है हमारी परंपराओं को तोड़ रहे हो, साथ में बैठने में भाईचारा रहता है, साथ में बैठते हैं तो मेल मिलाप बढ़ता है, ऐसे लोग भी थे। इस बार ये तो समझ में आ गया ये गंदी परंपरा है। अब छूटती कैसे वो अलग बात है। इंद्र मोहन जी गुरु कह रहे हैं अलग बैठना खुद की और दूसरों की सेफ्टी है। सही बात है भाई साहब, कई लोगों ने खाना खाने के बाद में हाथ धोते हैं खाना खाने से पहले धोना चाहिए हाथ, वो नहीं धोते और बाद में धोते हैं। ये इस पे भी करेंगे हम, एक लाइव और करेंगे। गुरुजी लगभग लोगों ने बीड़ी साथ पीनी छोड़ दी है ये कोरोना की वजह से। चलो कोई बात नहीं, परंतु खाना तो मैं देख रहा हूँ आज भी खा रहे हैं, साथ बैठ के खा रहे हैं। ये बीमारी नहीं छूट रही है। बीड़ी अलग अलग पी रहे हैं कि कोरोना हो जाएगा, और थूक इधर उधर खाने का ये कर रहे हैं। बजरंगी निठारवाल ना, ये तो इन्होंने पता नहीं क्या लिख दिया, अनकॉन्ग्रेचुलेशन है क्या है कि आदत हो ये राह न जाने कहाँ खोगुल ईसा मसीह ने मौत तो वो फिर नहीं आते। ये तो पता नहीं क्या लिखा, कुछ इंग्लिश लिख दिया। मैं तो इंग्लिश पढ़ नहीं जानता इतना। चलो काफी कमेंट ले लिए लगते हैं, जब शायद नहीं है तो ठीक है मित्रों, आपने बहुत अच्छा सहयोग दिया और काफी लंबा सेशन खींच गया। आपको ठीक लगे तो इसे शेयर करें, बहुत सारे और ग्रुपों में शेयर करें, और मेरा यूट्यूब चैनल जो लगभग इसी नाम से है उसमें भी देखें आप। बहुत वीडियो मिलेंगे ऐसे, आप इधर उधर जहां भी आप चाहते हो कि मेरी बात कोई किसी भी मामले में, बहुत सारे सब्जेक्ट पे मैं बोला हूँ अब तक, तो वो वीडियो आप देख करके
और अपने जिन मित्रों को आप भेजना चाहते हो वहाँ सोशल साइट पे यूट्यूब का लिंक भेजा जा सकता है विभिन्न साइट में। तो ठीक है, थैंक यू। शेयर करना नहीं भूले। अंत में एक बार फिर आप सभी को मेरा प्रणाम, राम राम, नमस्कार। इसे शेयर करना भी नहीं भूलें और यूट्यूब वाला भी थोड़ा देखते रहे।